हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो अपकमिंग इसरो फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट होंगे उसको लेकर बात करेंगे, उसके डिटेल्स को लेकर बात करेंगे। एग्ज़ाम का क्या डिटेल्स रहता है, क्या पैटर्न रहता है एंड एवरीथिंग। उसके साथ साथ जो पोस्ट है फार्मासिस्ट का, उसका सैलरी एंड एक्सेट्रा डिटेल्स। सो जैसे कि आप मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि जो टोटल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के वैकेंसीज आने वाला है नेक्स्ट कुछ टाइम पे, तो उनमें से इसरो भी एक है। जो इसरो से भी कोई एक वैकेंसी आएंगे, जैसे कि एसबीआई से मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था कि एसबीआई से भी फार्मासिस्ट वैकेंसी आने वाला है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। यहाँ पे आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएंगे। सो एसबीआई का क्या डिटेल्स है, क्या सैलरी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन एलिजिबल है, सब कुछ मैंने रिसेंटली बताया। ठीक है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो देखो, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट नाउ। सबसे पहले तो मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। नोटिफिकेशन आप लोग देखो, जो लास्ट नोटिफिकेशन है सब उसमें हम लोग फार्मासिस्ट के जो पोस्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फार्मासिस्ट होता है यहाँ पे फार्मासिस्ट ए, जो लास्ट रिक्रूटमेंट उसमें बस 2 ही पोस्ट आए थे। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली। इसरो में इतने इससे ज़्यादा वैकेंसीज आपको मिलेंगे नहीं। कभी एक आते हैं, कभी 3 आते हैं, कभी 2 आते हैं उसमें। और इस वैकेंसी में 2 से ये रिड्यूस करके 1 कर दिया गया था। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। बहुत टफ कंपटीशन है एक्चुअली यहाँ पे। जो मेन जो जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, यहाँ पे जो फार्मासिस्ट के वैकेंसी आते हैं। ऑल्दो इसरो के बहुत सारे कैंपस है, रीजनल सेंटर्स है, एंड सारे जगह पे ही फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट आता है। ठीक है। सो लेकिन जो लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 या 2 या 3, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो उसमें जनरल 1 थे और ओबीसी 1 थे। और देखो यहाँ पे क्या हम लोग बात करते हैं, तो क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी थे। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स नॉट लेस देन 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम ए कॉलेज और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेजरली आपको डी फार्मा चाहिए। ठीक है, आपको डी फार्मेसी चाहिए फर्स्ट क्लास। एंड फर्स्ट क्लास आपका चाहिए यहाँ पे। दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर। फर्स्ट क्लास चाहिए आपका। फर्स्ट क्लास से नीचे अगर है तो आप नहीं एलिजिबल हो। एंड आपका कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेटेड या फिर अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे सैलरी भी एक दिया है जो कि है 29,200 से 92,300, जैसे नॉर्मली होते हैं फार्मासिस्ट ग्रुप बी के सैलरी। उसके बाद बात करते हैं तो जो यहाँ पे डिटेल में दिया है, देख सकते हो आप लोग। जो 41,464 अप्रॉक्सीमेट जो सैलरी होगा आपका, बेसिक प्लस डीए डियरनेस अलाउंस जो है 42%, तो सब मिला के आपको मिल जाएंगे 41,000 42,000 अराउंड। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, राइट। जो परमानेंट है उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे दिस इज़ द वैकेंसी एंड ऑल। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी जो है, ये तो चेंज होता रहता है। नाउ यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट एक्सेट्रा यहाँ पे दिया है कुछ नॉन रिफंडेबल फी। के बाद हम लोग बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहता है, यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है। सबसे पहले तो आपके जो मेरिट है उस मेरिट के बेस्ड पे सिलेक्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को जो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है। एग्ज़ाम्स होते हैं इन सारे सिटीज़ पे, जहाँ पे मेन इंडिया के मेजर सिटीज़ सब इंक्लूडेड है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो दिस इज अ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द फार्मासिस्ट। द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। अब रिटन टेस्ट कैसे होगा, पहले तो होगा इनिशियल स्क्रीनिंग फॉर द एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड अदर पैरामीटर्स जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे आप दोगे। आपका डी फार्म के मार्क्स एंड एवरीथिंग जो भी आपके डिटेल्स है, मेरिट्स, उन सबको 10th के 12th के, उन सबको बेसिस पे आपके आएंगे यहाँ पे एक लिस्ट। अगर वहाँ पे आपका नाम रहा तो आप जाओगे रिटन टेस्ट देने के लिए। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन सच अ वे दैट थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इज टेस्टेड एंड कवरिंग बोथ द ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम। ठीक है। बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन टेस्ट, रिमेंबर रिटन टेस्ट में जो मार्क्स आप लोग लाओगे दैट इज द फाइनल सिलेक्शन मार्क्स। ठीक है। जो स्किल टेस्ट होंगे उस पर कोई मार्क्स लाइक वो कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर सिलेक्शन, बट यू हैव टू क्वालिफाई द स्किल टेस्ट। मतलब ये मान लो कि अगर आपका रिटर्न में क्वालिफाई हो गया तो आप सिलेक्टेड हो, बट स्टिल यू हैव टू क्वालिफाई द skill test. It's purely go no go basis. Marks obtained in skill test will not be considered for selection, but final selection will be based on the marks obtained in the written test from the candidates who qualify skill test. ठीक है। जो लोग क्वालिफाई स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे अब उनमें देखा जाएगा कि रिटन टेस्ट में मार्क्स किसके ज़्यादा थे।
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। तो आपको इस पे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, फिर इस पे चले जाओगे तो ही चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट के जो पोस्ट होते हैं, तो जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह क्या रहता है। तो सबसे पहले देखो, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है वो डिवाइडेड रहता है, मतलब 80 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। और जो टोटल मार्क्स होंगे वहाँ पे 320 अराउंड फॉर एज पर द लास्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। जो टोटल मार्क्स रहता है वो 2 आवर का आपको टाइम दिया जाता है, टोटल टाइम ड्यूरेशन मीन्स 120 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, येस देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका जो मेजर सब्जेक्ट्स है, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकेमिस्ट्री, ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में रहेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो अबाउट द इज़रो फार्मासिस्ट अपकमिंग रिक्रूटमेंट डिटेल्स। जैसे आप एग्ज़ाम के कोई भी या फिर जो रिक्रूटमेंट है उसके नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो आपको इस चैनल से उसके अपडेट मिल जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब रखना आप लोग। एंड मैंने यहाँ पे आई बटन पे 2 डिफरेंट प्लेलिस्ट का टैग किया है। फर्स्ट इज़ द गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन एंड सेकेंड इज़ द गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। दोनों को ही आप लोग डिफरेंट जो वीडियोस है उनको देखते रहना। गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में मैं जितने भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट होंगे या फिर जो करंट हो रहे हैं उन सब का अपडेट देता हूँ। एंड जो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन है उस पर आपको प्रिपरेशन फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स उनके वीडियोस बनाता हूँ। तो आप डेफिनेटली उन सभी वीडियोस को एक बार देखो एंड आपको आई होप बहुत हेल्पफुल होंगे आप सबके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।